हाय फ्रेंड्स, वो आपका आर एस वाल का 61 62 क्वेश्चन है। इसके बाद हम आज इस वीडियो में पूरा 72 तक ख़त्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बना रहे थे, लाइट कट गया था, इसलिए यहाँ पे जाके हम रुक गए थे, इसलिए फिर से रीस्टार्ट किए हैं। जैसे देखिए, इसका 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 क्या बोलता है कि लिमिट x टेन टू जीरो दिया है सेक 4x माइनस सेक 2x अपॉन सेक 3x माइनस सेक x दिया हुआ है। इसे कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, सिर्फ सेक 4x है ना, उसे 1 अपॉन कॉस 4x किए हैं, माइनस है माइनस कर दिए। सेक 2x है 1 अपॉन कॉस 2x किए है, ये आपका अपॉन था तो अपॉन कर दिए हैं। सेक 3x को 1 अपॉन कॉस 3x किए, माइनस है माइनस कर दिए हैं। सेक x को 1 अपॉन कॉस x कर दिए हैं। लिमिट x टेन टू जीरो है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया कि cos 4x और cos 2x का एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पर cos 2x चला गया, माइनस है माइनस कर दिए हैं, cos यहाँ पे 4x चला जाएगा, नीचे में cos 4x इंटू cos 2x, ये अपॉन था तो ये अपॉन कर दिए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर इसका एलसीएम लेके cos 3x और cos x को अगर एलसीएम लेते हैं तो cos 3x इंटू cos x, इसका चल जाएगा cos x माइनस cos 3x। कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे किए क्या है कि आपका cos c माइनस कॉस डी के फार्मूला पे इसे ब्रेक कर दिए। जो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इस पे इसे ब्रेक किए तो ये हो जाएगा कॉस सी, आपका था कॉस 2x माइनस कॉस 4x था, तो 2 साइन 4x और 2x को जब करेंगे तो 6x देगा, 6x को चलाएगा 3x बाई 3x चलाएगा, और साइन x है तो अगर कॉस 4x में से 2x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना दे देगा, 4x में से 2x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई मेरा कितना रहेगा 2 रहेगा, तो सीधे मेरा कितना देगा x, इसलिए मेरा कितना हो गया साइन x। यहाँ पे दोस्त ये आपका cos 4x इंटू कॉस 2x था, cos 4x इंटू कॉस 2x हो गया, डिवाइडर था डिवाइडर कर दिया। लिमिट को क्या किया, नीचे भी लेके चले हैं। cos 3x इंटू कॉस 4x था, cos x माइनस cos 3x को इससे भी साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी के फार्मूला पे इसे ब्रेक किए, तो 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक किए हुए थे। ऐसे एक्चुअली हम वीडियो जब स्टार्ट किए थे थोड़ा सा यही क्वेश्चन किए थे, लाइट कर दिया, इससे डार्कनेस चलाया था, इसलिए इसे हम बैक कर दिए फ्रेंड्स। देखिए अब इसे देखिएगा, ये साइन 3x है फ्रेंड्स, साइन 3x लिख दिए इंटू साइन एक्स है, इसे साइन एक्स कर दिए, ठीक है, अपॉन यहाँ पे था cos 4x इंटू कॉस 2x, ठीक है फ्रेंड्स। इसे क्या कि इसे हम पलट दे रहे हैं, ठीक है, जब पलटाता है तो जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आता है। चलिए इससे भी लिमिट यहाँ पे लगा दे रहे हैं, लिमिट x टेन टू कितना 0, ये हो गया साइन कितना साइन 2x इंटू कितना साइन x अपॉन हो गया, ये हो गया cos 3x इंटू कॉस एक्स, इतना हो गया फ्रेंड्स। देखिए अगर फ्रेंड्स जो आपका काटने वाला होगा उसे आप काट सकते हैं, जो नहीं काटने वाला उसे छोड़ दीजिएगा उसी तरह, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए और कहीं भी कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ये मेरा दीजिएगा ए डिनोमिनेटर मेरा कितना है 0 है, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर आपका 1 दे देगा 1 दे देगा 1 दे देगा, इतना आपका हो जाएगा। ये पार्ट ऊपर जाता, cos 3x ऊपर जाएगा, cos 3x इंटू कॉस एक्स आपका न्यूमिनेटर में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है साइन 2x इंटू साइन एक्स, इतना होता है फ्रेंड्स, इतना आपका कोई डाउट नहीं रहता इतना में। हाँ जो कट रहा है उसे काट सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स है, ये आपका पार्ट मेरा क्या हो गया कट गया, ठीक है। ये आपका साइन 2x दे दिया। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी आपका थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ठीक है। cos 2x है वो नहीं कटेगा, cos 4x है वो नहीं कटेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसे अगर रिमूव करते हैं तो इसे देख लीजिएगा, आपका लिमिट इतना बचा फ्रेंड्स, x टेन टू 0, ये आपका साइन 3x इंटू अपॉन हो गया cos 4x इंटू cos 2x इंटू लिमिट x टेन टू 0, ये आपका चलाया cos 3x
cos 3x इंटू cos x अपॉन sin 2x। फ्रेंड्स यहाँ से भी जो sin 2x है ना, जो sin 2x है इसे और छोटा कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं छोटा, वो आपका इतना हो जाएगा, वो आपका इतना हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, इस sin 2x को सिर्फ इतना लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कितना cos कितना x। ये cos cos मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर कर लीजिएगा। तो ये आपका चलाएगा लिमिट x टेंड टू 0, 2 को हम सिर्फ बाहर कर लेंगे, 1/2 कर दे रहे हैं। ये आपका sin 3x अपॉन cos आपका 4x इंटू cos 2x। ठीक है, ये रहा लिमिट x टेंड टू 0। ये आपका चला है cos 3x अपॉन 2 sin x। sin 3x को भी फ्रेंड्स आप ब्रेक कर सकते हैं। sin 3x का फार्मूला आप जानते हैं, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। sin 3x को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर sin 3x को ब्रेक कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मेरा कितना था, 2 था। ठीक है, लिमिट x टेंड टू कितना है 0। sin 3x को लिख सकते हैं 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, अपॉन मेरा कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया cos 4x इंटू cos 2x लिमिट x टेंड टू 0। ये आपका चलेगा cos 3x। ऐसे ही cos 3x को भी ब्रेक कर सकते थे, कट जाता और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया sin x हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं क्या कि यहीं पे sin x को कॉमन कर ले। जब sin x को कॉमन कीजिएगा तो फ्रेंड्स तो ये आपका sin x कट जाएगा। अगर यहाँ से sin x कॉमन कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर में देखा जाएगा, sin x कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना होगा 4 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x। ये वाला पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। आप लिमिट आप बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठेगा 1/2 हो गया, ये बैठेगा यहाँ पे कॉमन किए थे 3 हो गया माइनस 4, ये वाला पार्ट में बैठेगा मेरा 0 हो जाएगा अपॉन cos 4x है तो cos मेरा कितना हो गया 0 हो जाएगा। ये cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। लिमिट यहाँ पे फ्रेंड्स x टेंड टू कितना है 0 है, cos 3x है, अगर यहाँ पर बैठेगा तो cos मेरा कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 कितना होगा 2 होगा, ये 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो देगा। यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 होगा इंटू ए लिमिट को करेंगे तो मेरा कितना देगा 1, यानी मेरा इसका आंसर कितना हुआ 3/2। थोड़ा सा ना बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसलिए उतना नहीं हो पाता, थोड़ा सा लंबा रहता ना तो ज़्यादा बेटर होता। ये देखिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन जो है, 62 नंबर क्वेश्चन, अच्छा है, देखने में थोड़ा सा लगता है उस तरह से और उस तरह से है नहीं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा उस तरह से देखिए, थोड़ा सा इसको, ये जो दिया हुआ है ना, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में प्लस चलेगा, रेशनलाइज करेंगे तब देखिए कितना ये होगा। लिमिट शायद आपका x टेंड टू 0 दिया हुआ था, 1 मिनट हम देख लेते हैं इसे। लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट कर दिए, x टेंड टू कितना कर दिए 0 कर दिए। ठीक है, इसे रेशनलाइज करेंगे तो रूट मेरा कितना है 2 है, अंडर रूट 1 प्लस कितना है cos x है। इसी से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो मेरा माइनस है तो प्लस में करके रूट में जो भी रहता है या कहीं भी रहे उसे हम प्लस करके नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उसी में करते हैं, या डिनोमिनेटर में करते हैं, या न्यूमरेटर में करते हैं। हम ऐसा ही कर दे रहे हैं इसे, √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितना cos x अपॉन यहाँ पे कर दिए √2 प्लस अंडर 1 प्लस कितना cos x। फ्रेंड्स ये वाला पार्ट कट जाएगा, इंटू मेरा कितना था sin स्क्वायर मेरा कितना था x था,
कुछ नहीं किए, जो मेरा क्वेश्चन दिया था कि लिमिट x टेंड टू 0 और रूट -1 प्लस कितना cos x अपन साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 किए हैं, खाली रेशनलाइज किए हैं, इस पार्ट को हम खाली इंक्लूड किए और कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट मेरा दिया हुआ है x टेंड टू कितना 0, ये मेरा पार्ट होगा। तो आप जानते हैं एक पार्ट मेरा हमेशा वो किए हैं फ्रेंड्स, वो इस तरह से किए हुए हैं कि अगर आपके पास ऐसा रहता कि a प्लस कितना रहता था b रहता था इंटू a माइनस कितना रहता था b रहता था, तब आपका होता था a स्क्वायर माइनस कितना हो जाता था b स्क्वायर हो जाता था। फ्रेंड्स जब इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर आएगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो वो आपका सिर्फ इतना बचेगा, वो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस कितना हो गया cos x अपॉन, यहाँ पे कीजिएगा तो ये तो मेरा उसी तरह नोट हो गया 1 प्लस कितना अंडर रूट 1 प्लस कितना cos x, और ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा x। यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये हटाएंगे तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जब माइनस होगा तब फिर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, अगर लिमिट इसी तरह है तो लिमिट इसी तरह नोट किए, x टेंड टू कितना 0, ये होगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 1 माइनस कितना होगा cos x अंडर रूट 2 प्लस कितना अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 1 माइनस cos x को एक फार्मूला हम लोग देखे थे, जो आपका cos 2x का जो फार्मूला था, cos 2x का फार्मूला था कि कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर x। तो वहाँ से हम लोग जब देखते थे तो 1 माइनस cos 2x का फार्मूला हो जाता फ्रेंड्स, cos x का फार्मूला होता था, दो फार्मूला होता था। फार्मूला इसलिए हम बार बार लिखते हैं कि फार्मूला आपको एकदम पूरा जवान पर रटा जाए। cos स्क्वायर x बाई कितना 2 माइनस 1, एक होता था cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना x बाई 2। तो इस पार्ट को जब इस साइड लेते हैं तो इस पार्ट को लेके आते हैं तो ये मेरा कितना होता है 1 माइनस cos x। इसी को हम फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, इसी वाला पार्ट को सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए लिमिट दिया हुआ है, लिमिट कर दिए, x टेंड टू कितना कर दिए 0 कर दिए, ठीक है। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिए डिनोमिनेटर में कितना है √2 है प्लस रूट 1 प्लस कितना है cos कितना है x है, ठीक है। साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x को हम फ्रेंड्स इतना लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम साइन 2x को फार्मूला जानते थे 2 साइन x इंटू कितना cos x, तो हम साइन 2x था तो x देता था, यहाँ पर x बाई कितना होगा 2, यहाँ पर x बाई कितना होगा 2 होगा, तो हम इसको बैठा दे रहे हैं। ये होगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कितना cos कितना x बाई कितना 2 का क्या होल स्क्वायर, किसके जगह पे लिखे हैं फ्रेंड्स, इसके जगह पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसी को यहीं पे स्क्वायर कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4, रूट हटे इसको, ये कितना हो गया स्क्वायर, ये कितना हो गया स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या हुआ कट गया, 2 मेरा क्या होगा कट गया, ठीक है। अब लिमिट आराम से बैठाइए, लिमिट जब बैठाइएगा फ्रेंड्स देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ √2 हुआ प्लस ये मेरा कितना 1 प्लस cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू मेरा कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में था, ये मेरा कितना बचा 2 बचा, और इसको जब स्क्वायर है तो 0 का बैठाएंगे तो मेरा कितना दे देगा 1 का मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए 1 दिया। यहाँ पर कितना हुआ फ्रेंड्स देखिए √2 प्लस √2 मेरा 2 रूट मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया 2, यानी कितना मेरा आंसर देगा 1 बाई कितना होगा 4 रूट मेरा कितना हो गया 2। ये मेरा आंसर हुआ फ्रेंड्स इसका 62 का। सिंपल सा था, हम क्वेश्चन को सिंपल इतना इजी करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को इतना इजी कि कोई हार्ड नहीं, ठीक है। जितना सिंपल से सिंपल मेथड हो, जितना फार्मूला जानते हैं, मेरे पास जितना फार्मूला का कलेक्शन हो, ठीक है, हम उस बेसिस पे उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें। कभी भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे कि हम फार्मूला बेस पे ही जो मेरे दिमाग में है फार्मूला, उस फार्मूला को ही बैठा के हम क्वेश्चन तक पहुँचे लास्ट तक। और क्वेश्चन बनता भी उसी तरह से है कि जो आपको दिया हुआ है, जितना आप जान रहे हैं फार्मूला जितना, हाँ हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था, साइन एक्स स्क्वायर का फार्मूला को यूज नहीं कर सकता था, या 1 माइनस cos x को फार्मूला को यूज नहीं कर सकता था। थोड़ा सा आपको दिमाग को जब रिकॉल करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे ये फार्मूला लग सकता है। आप जितना 1 माइनस cos x का फार्मूला जानते वो फार्मूला लगाते।
अगर आपके दिमाग में फार्मूला उतना बैठा हुआ है, फार्मूला पे जिस तरह से आगे बढ़ते हुए जाइएगा आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसा कभी भी नहीं कि थोड़ा सा कभी ट्रैक से भागिएगा, मगर आप फिर पीछे लौट के आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन पे पहुँच जाएगा। जैसे इसका देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डाले हुए यहाँ पे। और आर एस वाल का एक ऐसा क्वेश्चन है कि आर एस वाल का अगर लिमिट आप बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो आर एस वाल के लिमिट्स बनाने के बाद आपको शायद ऐसा नहीं लगता हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटना चाहिए। देखिए इसका 62 था, 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 63 नंबर क्वेश्चन है। लिमिट x टेन टू 0, अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, एक्स है 64 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, 2 माइनस 3 रूट 3 है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। शायद ये आपका यहाँ पे लिमिट दिया है, 62 नंबर क्वेश्चन है। x टेन टू कितना है 0 है, ये इतना दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये तो सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं रेशनलाइज कीजिएगा ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम करके ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है और ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा उसमें यूज करना पड़ेगा। देखिए इसे रेशनलाइज किए, देखिए फ्रेंड्स अगर लिमिट दिया है, लिमिट x टेन टू कितना कर दिए 0 कर दिए इसे, अगर x टेन टू 0 किए, अब एक क्या किया रेशनलाइज किए। रेशनलाइज का मतलब क्या करेंगे कि जितना पार्ट है, ये जो पार्ट है उसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 रूट कितना दिया 1 माइनस कितना दिया साइन एक्स दिया, ठीक है। अब क्या दिया एक्स दिया हुआ, ठीक है। हम कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, इसी को पार्ट से ए पार्ट एक हुआ, ठीक है, और एक दूसरा पार्ट से इसे हम क्या किए मल्टीप्लाई किए, ठीक है। वो पार्ट क्या है देखिए, हम इस पार्ट को ले रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस क्या है साइन एक्स थे माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्या है साइन एक्स। मगर मेरे फ्रेंड्स इतना तो था नहीं मेरे पास, इसलिए इसे हटाने के लिए क्या डिनोमिनेटर में भी उतना से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये साइन एक्स माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस कितना ये साइन एक्स। फिर फ्रेंड्स ये एक पार्ट अगर देखिएगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक अभी जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे, पिछला क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके पास ए माइनस बी हो और ए प्लस क्या हो बी हो, बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूला के बेसिस पे हम इसे क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए जब स्क्वायर है और जब स्क्वायर है तो ए आपका क्या रूट इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस क्या है बी है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, रूट इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स लिमिट आपका दिया, लिमिट आप उसी तरह नोट कीजिएगा, लिमिट एक्स टेन टू कितना 0, जो जैसे दिया है हम उसी तरह उतारते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब इसको अगर कर देंगे तो डायरेक्ट एक स्टेप में थोड़ा सा कर देना ताकि लंबा चला जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स देगा माइनस, देखिए 1 माइनस साइन एक्स होगा। कोई बच्चा करता क्या है फ्रेंड्स कि यहीं पे खाली माइनस करके छोड़ देता है। अब इसे माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस होगा। डिनोमिनेटर में कितना एक्स है इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट कितना है 1 प्लस कितना है ये आपका क्या है साइन एक्स है प्लस अंडर रूट कितना है 1 माइनस कितना है ये आपका क्या है ये साइन एक्स है, इतना है फ्रेंड्स। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए फ्रेंड्स आप लिमिट बैठाएगा तो देख लीजिए क्या बैठेगा, देखिए थोड़ा सा ये लिमिट है, लिमिट एक्स टेन टू कितना है 0, साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, बाई कितना हुआ 2 हो गया। फिर लिमिट यहाँ पे कर देना फ्रेंड्स, लिमिट एक्स टेन टू कितना 0 1 अपॉन ये जो पार्ट था ये मेरा कितना था अंडर रूट
1 प्लस कितना था, साइन एक्स था, प्लस है अंडर रूट 1 माइनस कितना है, साइन एक्स। इतना ही है ना फ्रेंड्स। ओह एक्स है भैया यहाँ पे। ये तो आपका एक फार्मूला पे हो गया, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर अभी तक सीख लिए होंगे तो फार्मूला था कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू मेरा कितना देता था, 1 देता था। उस बेसिस पे अगर हम करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये मेरा सिर्फ मेरा कितना बचा, 2 बचा। इसका वैल्यू जब बैठाएगा फ्रेंड्स, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, प्लस 1 प्लस 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 होता है। 1 1 मेरा कितना देगा, 2 देगा। 2 बाई मेरा कितना हुआ, 2 हुआ। काट के मेरा कितना दिया, 1 दिया। क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल सा था, क्वेश्चन अच्छा था। इसे क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता था, देख भी सकते थे। इसका देखिए 62 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है, कह सकते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है और ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा खाली कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगाया है। थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगाया है वो खाली देख लीजिए फ्रेंड्स, कि 6x माइनस पाई है, ठीक है, 6x माइनस पाई है। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को हम खाली कॉमन करें, ठीक है, इस पार्ट को खाली कॉमन करें। देखिए लिमिट है, लिमिट x टेंड टू कितना कर दिए, 0 कर दिए। 2 है, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो मेरा कितना होगा, √3 मेरा कितना हो गया, cos x प्लस एक कितना हो गया, sin x। कोई डाउट फ्रेंड्स? अपॉन में कितना दिया हुआ है, 6x माइनस 5 का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है माइनस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि √3/2 है ना, 2 से हम इसमें डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर क्या मुझे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला पे सेट हो जाएगा। देखिए 2 से ऐसा किए तो ऐसा इसको कर दिए, √3 कितना कर दिए, 2 का कर जाता है। ये मेरा कितना हो गया, cos x हो गया, प्लस 1 कितना 2, ये मेरा कितना हो जाएगा, sin x हो गया। अपॉन में कितना दिया हुआ है, 6x माइनस कितना दिया हुआ है, पाई का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लिमिट है, लिमिट हम उसी तरह इसे नोट कर दिए। x टेंड टू कितना किए, 0 किए। एक कितना है, 2 है, माइनस कितना है, 2 है। इस फार्मूला पे हम इसे सेट करते हैं। हम इसको हम √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। तो हम इसे लिख सकते हैं, साइन मेरा कितना लिख सकते हैं, पाई कितना लिख सकते हैं, 3, ठीक है, पाई/3 लिख सकते हैं। और ये मेरा कितना हो गया, कॉस कितना हो गया, x हो गया, प्लस इसे कितना लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। cos 60 का वैल्यू मेरा कितना होता है, पाई कितना, 3। इसका वैल्यू मेरा कितना हो जाता है, उतना देता था आपको। तो ये मेरा कितना हो गया, ये आपका sin x हो गया फ्रेंड्स। ये आपका जो दिया हुआ है 6x माइनस कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इतना दिया, हम उतना उसे नोट कर लिया। अब यहाँ से आप इसे यहाँ पे चलाइए, ठीक है। ये जो आपका लिमिट दिया हुआ है फ्रेंड्स, लिमिट कर दिए, x टेंड टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये 2 है, माइनस 2 है। ये फार्मूला पे सेट हो गया, साइन a प्लस बी। वो फार्मूला क्या होता था फ्रेंड्स, ये इतना होता, शायद इतना होता था, साइन a प्लस किसका, b का। ये होता था साइन a इंटू कॉस b, नहीं, प्लस कॉस a इंटू कितना होता था, साइन b होता था, ठीक है। इस फार्मूला पे इसे हम सेट कर दिए। अगर इस फार्मूला पे इसे सेट करेंगे तो मेरा इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये हो जाएगा इंटू साइन, ठीक है, साइन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इतना हो जाएगा, हाँ, x प्लस कितना, पाई कितना, 3, बाई कितना दिया हुआ है, 6x माइनस कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, पाई/2 का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ था। हम फ्रेंड्स जो दिया हुआ था ना उसी को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, और कोई भी हम ऐसा काम नहीं करने गए कि हम थोड़ा लगे कि नहीं पेचीदा क्वेश्चन को कर दिए। हम क्वेश्चन को कभी भी लेंदी करने की कोशिश नहीं की, सिंपल वे में हम सिंपल मेथड से हम आगे बढ़ने का कोशिश किए। थोड़ा सा हमको लगा कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हम कॉस सर्च करते तो ज़्यादा बेटर होता, और कोई बात नहीं, अभी कॉस कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स, हाँ अगर कर लेते कॉस तो ज़्यादा बेटर हो जाता, मगर यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं।
लिमिट एक्स टेन टू कितना 0 देखा देंगे, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना पाई बाई कितना 3 बाई 6x माइनस कितना पाई का क्या होल स्क्वायर। हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका हम नेक्स्ट इसी पार्ट से एक पार्ट से और हम खींच के बना देंगे दूसरा पार्ट इसी का। लिमिट एक्स टेन टू कितना 0, ये 2 आपका बाहर कर लिए, इसे 1 है 1 रहने दिए, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना पाई बाई 2 माइनस कितना एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं पाई बाई मेरा कितना लिख सकते हैं 3 बाई कितना लिख सकते हैं 6x माइनस कितना लिख सकते हैं पाई। ये इतना ही दिया था क्या, लिमिट में उतना ही दिया हुआ था। पाई बाई 6 दिया हुआ है, इसीलिए लग रहा था मिस्टेक था, पाई बाई 6 दिया हुआ है। ए फ्रेंड्स पाई बाई आपका 6 दिया हुआ है, ए फ्रेंड्स पाई बाई 6 दिया हुआ है, ए फ्रेंड्स पाई बाई कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ए फ्रेंड्स पाई बाई कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इतना कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स कितना देगा, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा थोड़ा सा हम रफ में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आपका इतना दे सकता है। अगर इसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा पाई बाई कितना 2 माइनस कितना एक्स माइनस कितना पाई बाई कितना 3, अगर इसका एलसीएम करेंगे तो मेरा कितना होगा 6 और मेरा कितना 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई, यानी इतना दे देगा। तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा देखिए 2 है 2 कर दिए, लिमिट एक्स टेन टू कितना पाई बाई मेरा कितना कर दिया 6 किए, इसका करेंगे तो उतना हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, इतना कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिए यहाँ पे, इसलिए इतना के जब हम इतना लिख सकते हैं कितना पाई बाई कितना 6 माइनस कितना एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इतना को थीटा मानते तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका देता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2, यानी कितना पाई बाई कितना 6 माइनस कितना हो गया एक्स हो गया। ठीक है, इतना है। डिनोमिनेटर में मेरा कितना है 6x माइनस कितना है पाई है। फ्रेंड्स हम यहाँ पाई 6 कॉमन कर लेते हैं, जब 6 कॉमन करेंगे तो 6 मेरा बाहर चलाएगा, तो ये आपका चलाएगा कितना दिया था 6x माइनस पाई ना, तो x माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम इसके कर रहे हैं क्या, किसी चीज़ को कीजिएगा आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाई है तो इसे हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या 6 पाई कर दिया, इसका भी 6 पाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसे करते हैं फ्रेंड तो इसे यहाँ पे लेके चलाते, तो यहाँ 2 मेरा बाहर होता है, लिमिट रहता, ये मेरा x माइनस कितना रहता पाई बाई कितना 6 टेन टू मेरा कितना रहता 0, x माइनस पाई बाई 6। हम इसे भी अगर सजा लेंगे ना फ्रेंड्स तो स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका ऑलरेडी आपका स्क्वायर दिया था, इसलिए मेरा ये कितना होगा 36 हो जाएगा। ये मेरा 2 मेरा था फ्रेंड्स, ये 2 मेरा क्या चलाएगा आपका बाहर चलाएगा, 2 मेरा कितना चलाएगा 4 चलाएगा। तो इस पार्ट को अगर देखेगा फ्रेंड्स, इस पार्ट को अगर देखेगा, इस पार्ट को आपका वैल्यू मेरा कितना चलाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 आएगा। ठीक है, आपका बच कितना गया था फ्रेंड 4 था, 1 बाई कितना 36 था, ये आपका कटेगा 1 बाई कितना चलेगा फ्रेंड्स 9 चलेगा। क्वेश्चन सिंपल सा था। ठीक है, खाली सजाना था। और एक चीज़ और बोले फ्रेंड्स कि अगर हम चाहते तो हम जो पार्ट को यहाँ पे जो चेंजिंग करने की कोशिश किए तो वो चेंज नहीं करके हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते, थोड़ा सा खाली करते क्या ना कि जो आपका इतना दिया था ना फ्रेंड्स, तो √3/2 के जगह पर आप कॉस का वैल्यू जानते हैं तो कॉस का वैल्यू लिख सकते थे कि कॉस यहाँ पर कितना हो जाता, कॉस पाई बाई मेरा कितना हो जाता 6, और यहाँ पे खाली कर लेते आप साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन पाई बाई 6, तो ये जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका डायरेक्ट जो हम यहाँ पे जो चेंज करने की कोशिश किए थे वो आपको चेंज नहीं करना पड़ता, वो आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता, वो डायरेक्ट आपको इतना देता फ्रेंड्स, वो डायरेक्ट आपका इतना हो जाता कि लिमिट हो जाता, लिमिट हो जाता एक्स टेन टू कितना हो जाता पाई बाई मेरा कितना हो जाता 6, और ये मेरा 2 माइनस 2 हो जाता। और इसका फार्मूला जो होता है वो कॉस का होता है, कॉस। देखिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसको भी पलटना हो उसको पलट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी पलट सकते हैं। तो आप कर लीजिए, इतना कर सकते थे, पाई बाई 6 है ना, एक्स माइनस कितना कर लेते हैं पाई बाई कितना हो जाता 6। ठीक है, और ये आपका डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ था कि 6x माइनस कितना पाई का क्या दिया हुआ था होल स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, आप लिमिट को लिमिट ही रहने दिए, एक्स टेन टू कितना किए पाई बाई कितना किए 6 किए, और यहाँ पे 2 कॉमन करते, जब 2 कॉमन करते तो 1 माइनस कितना हो जाता कॉस,
एक्स माइनस कितना हो जाता है पाई बाई कितना हो जाता है 6 अपॉन ये 6x माइनस कितना हो जाता पाई हो जाता फ्रेंड्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर था। 6 यहाँ से कॉमन कर लेते तो वो भी हो जाता, और लिमिट यहाँ पे था। अब वहीं से ही क्वेश्चन चला आया, जो नेक्स्ट हम स्टार्ट किए थे वहाँ से स्टार्ट हो गया। यानी इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा अब होता है कि आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपकी थिंकिंग। हम वहाँ पे सोचे कि नहीं भाई साइन बैठा दे रहे, हो सकता है साइन से चलाए, कॉस से भी चला सकता था, इसलिए हम दोनों से आपको बता दिए। देखिए इसका 63 64 नंबर क्वेश्चन। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका 63 नंबर क्वेश्चन है कि 63 हो गया था, 64 था, 65 है। 65 कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिर्फ ए और बी पे तोड़ देना है। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स कॉस सी एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। देख लीजिए थोड़ा सा। 65 है, थोड़ा कस के रख रहे क्या। लिमिट x टेंड टू 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन कॉस सी एक्स माइनस, शायद इतना दिया हुआ है, नहीं इतना दिया होगा। आपका कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स कॉस सी एक्स माइनस 1 दिया है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, इससे खाली कॉस सी माइनस कॉस डी के फार्मूला पे हम साइंस कॉस सी माइनस कॉस डी के फार्मूला पे तोड़ते चले जाएंगे। देख लीजिए थोड़ा सा। अगर ये लिमिट दिया, लिमिट एक्स टेंड टू मेरा कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है। ठीक है, इससे लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो मेरा कितना होगा ए एक्स प्लस कितना बी एक्स बाई मेरा कितना हो जाएगा 2। ए मेरा हो जाएगा साइन क्या बी एक्स माइनस कितना ए एक्स बाई मेरा कितना हो जाएगा 2 होगा अपॉन ये जो माइनस है ना, हम सिर्फ इसको बाहर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इसे बाहर कर लेंगे तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जो हम माइनस को बाहर कर ले सकते। देख लीजिए थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। अगर मेरा कॉस एक्स का फार्मूला या कॉस थीटा का फार्मूला इतना होता था कि 1 माइनस कितना होता था 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा बाई कितना 2, तो चलिए 1 को ही इधर लेके चलेंगे तो मेरा कितना देगा कॉस कितना थीटा माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना थीटा बाई कितना 2। यानी फ्रेंड्स हम इतना के जबर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ए हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई मेरा कितना हो जाएगा 2। कोई डाउट फ्रेंड्स, यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। मे बी क्या ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। ये लिमिट देखिए, लिमिट सब जगह लगा दे रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड टू कितना 0, ये कितना साइन एक्स इसमें से कॉमन कर ले रहता है, मेरा ए प्लस कितना हो गया बी बाई कितना 2। फिर लिमिट लगाया फ्रेंड्स, इसके लिए इस पार्ट के लिए लिमिट लगा रहे हैं। एक्स टेंड टू कितना 0, एक्स कॉमन कर लिए साइन ना साइन कॉमन किए एक्स अगर किए तो मेरा कितना होगा बी माइनस ए बाई कितना 2। अगर डिनोमिनेटर में भी लगा दिए फ्रेंड्स कि लिमिट एक्स टेंड टू कितना 0 क्या और कितना माइनस चलिए बाहर कर लिए, ये कितना साइन स्क्वायर है सी एक्स बाई कितना 2। इतना हम कर दिए। इतना करने के बाद हम अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ से हम लोग जो हम चाहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स रहना चाहिए, यानी एक्स टेंड टू जितना 0 है साइन एक्स में उतना ही एंगल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में मेरा उतना ही होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा उसी पे हम इसे सेट कर दें। देख लीजिए हम कैसे सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए इसको फ्रेंड्स। इसके एंगल में इतना है, हम कोशिश करेंगे कि इसका डिवाइड में भी कितना हो उतना हो। तो देखिए एक्स इंटू ए प्लस बी बाई कितना 2, इतना मेरे पास था नहीं फ्रेंड्स, इसलिए एक्स इंटू ए प्लस कितना बी बाई कितना कर दिए 2 कर दिए। आप कहिएगा कि यहाँ पे तो एक्स टेंड टू 0 है मगर यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर भी चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, ए प्लस बी बाई 2 से क्या कर दिए मल्टीपल कर दिए। तो ये वाला पार्ट पूरा मेरा कितना दे देगा, ये पार्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, लिखते चल जा रहा है एक्स इंटू ए प्लस बी बाई कितना 2। ठीक है, इंटू है, चलिए इंटू कर दिए। ठीक है, इसमें करेंगे देखिए बी माइनस ए बाई 2 है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। बी माइनस ए बाई कितना 2 कर दिए एक्स। ठीक है,
इतना तो था नहीं, तो इतना करने के लिए एक्स इंटू कितना बी माइनस ए बाई कितना कर दिए 2 कर दिए। चलिए हम इसे कर दिए एक्स इंटू कितना कर दिए बी माइनस कितना ए बाई कितना कर दिए 2 कर दिए। अब चलिए डिवाइड कर दिए। यहाँ बी माइनस ए बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स एक्स टेन टू 0 है, सी एक्स है। चलिए सी एक्स बाई मेरा कितना कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। इसको स्क्वायर में ढुका दे रहे हैं ऐसे, डिनोमिनेटर में सी एक्स बाई कितना किए 2, तो यहाँ पर कितना सी एक्स बाई मेरा कितना कर दिया 2, अब पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स इतना हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई मेरा कितना 4, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल 2 कैंसिल, जो बचा आपका ए प्लस कितना बी इंटू कितना बी माइनस कितना ए बाई कितना सी स्क्वायर, ठीक है। इतना ही बचा, माइनस है फ्रेंड्स, ठीक। अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ये इतना हो जाएगा, ए माइनस कितना होगा बी होगा, तो ये आपका कितना देगा ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर बाई कितना सी स्क्वायर। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में जान था, कह सकते थे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा जान था। ये 65 था क्वेश्चन। कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ अगर मेरे पास फार्मूला का अगर कलेक्शन है, जो बोल सकते हैं ना कि अगर आपके पास हर चीज़ का क्लासिक है कि आप उस तरह से खेल सकते हैं पिच पे ग्राउंड पे, तो आप हर बॉल को खेल सकते हैं। अगर उस तरह से आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास फार्मूला का कलेक्शन होना चाहिए, वो फार्मूला आपके पास मेमोरी में होना चाहिए। वो नहीं कि फार्मूला आपको कोई जब याद कराया रिमेंबर कराया कि नहीं वो फार्मूला इतना है तब आपके पास दिमाग में आना चाहिए, नहीं, वो फार्मूला आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो बोला जाता है ना कि प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तब आपसे क्वेश्चन बनने में कहीं बेझिझक नहीं, आप आराम से बना सकते हैं एकदम बेझिझक एकदम। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 65 था ना, 65 था। 66 फ्रेंड्स आप उसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एक आठ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं उसी तरह से बना सकते हैं। 67 देख लीजिए, 68 देख लीजिए, ठीक है। 68 और 70 एक ही बेसिस पे बन जाएगा, 69 भी बन जाएगा, 70 देख लीजिए। 65 66 उसी बेसिस बनेगा, 70 देख लीजिए फ्रेंड्स। लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 4 है, ठीक है। आपका देगा tan क्यू एक्स माइनस tan एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है फ्रेंड्स। इतना दिया हुआ है और आपका 68 दिया हुआ है, 68 और आप उसी बेसिस पे 69 भी बना सकते हैं, 70 भी बना सकते हैं। इसलिए एक तो हम करेंगे तो 68 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ये आपका √2 है, लिमिट दे दी है, एक्स टेन टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, एक्स टेन टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, √2 है माइनस √1 प्लस कितना है साइन एक्स है अपन √2 कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 70 भी उसी बेसिस बन जाएगा। और एक गौर कीजिएगा, जो 72 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन हम करा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करा चुके हैं, देख लीजिए थोड़ा सा फ्रेंड्स। अगर देखिए यहाँ गलत कर दिया है क्या, एक्स प्लस पाई बाई 4 है, एक्स माइनस पाई बाई 4 होना चाहिए था फ्रेंड्स, एक्स प्लस पाई बाई 4 है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसे क्या कर सकते हैं कि लिमिट है, जहाँ तक मैं हम सोच रहे हैं, लिमिट है एक्स टेन टू कितना कह गया पाई बाई 4 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे tan x हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। एक कितना हो जाएगा tan स्क्वायर कितना x माइनस 1, यहाँ पर कितना हो गया cos x प्लस पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट है, ये लिमिट रहने दिए,
एक्स टेन टू कितना कर दिए, पाई बाई कितना किए 4। ये tan है, ये tan x छोड़ दिए, tan x। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कर सकते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया, tan x प्लस कितना 1, और ये मेरा कितना हो गया tan x माइनस कितना, कोई डॉट फ्रेंड्स। आप देख लीजिए इससे, ये मेरा कितना हो गया cos x प्लस कितना पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि इसे हम क्या कर दें, tan के फॉर्म में कर दें क्या, या sin के फॉर्म में कर दें। किसी के फॉर्म में हम कर सकते हैं तो बहुत ईजी में हम काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है, इसको इतना ही रहने दे रहे हैं, अगर हम इसे करते हैं तो इससे मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए एक चीज़ आपका हट जाएगा इससे। अगर इससे हटाते हैं तो एक चीज़ आपका हट जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। लिमिट एक्स टेन टू कितना है, पाई बाई कितना है 4 है। देखिए ये मेरा कितना है फ्रेंड्स, tan x है। इसे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, हम क्या किए फ्रेंड्स कि इतना दिया था, हम क्या किए कि tan x प्लस पाई बाई 4 है ना, या tan x माइनस 1 है ना, तो माइनस कर लेते हैं। cot x का फॉर्मूला आप जानते थे कितना था, cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस cot a इंटू कितना cot b, प्लस होता था ना यहाँ पे, और ये होता था cot b माइनस कितना होता था cot a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता था। ठीक है, और cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता था, 1 माइनस कि cot a इंटू कितना cot b, या cot a माइनस cot b। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे साइन पे तोड़ दे रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इससे करेंगे तो ये मेरा इतना दे देगा फ्रेंड्स। अगर इसे एलसीएम करेंगे तो sin x प्लस पाई बाई 4 को, या उतना ही रहने दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे कर सकते हैं, देखिए sin x प्लस कितना cos x अपॉन कितना हो जाएगा cos x, इंटू इसे कर सकते हैं sin x माइनस कितना cos x। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा cos x। ठीक है, अब नीचे में मेरा कितना था cos x प्लस कितना पाई बाई कितना 4। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट है कि क्वेश्चन अच्छा नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पार्ट को यहाँ पे अगर लेके चलाते हैं तो देखिए थोड़ा सा इस पार्ट को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये मेरा लिमिट है, x टेन टू कितना है पाई बाई कितना है 4 है। ये मेरा tan x मेरा क्या है, चलिए tan x यहाँ पे है। ठीक है, इंटू ये sin x है, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, उड़ा दे थोड़ा सा यहाँ पे, एक cos x है, इंटू ये sin x माइनस कितना है cos x x है, अपॉन cos स्क्वायर x मेरा यहाँ पे चला है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटू ये मेरा cos हो गया x प्लस कितना हो गया पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/√2 से दोनों जगह कर देंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि समझ में बहुत आसानी से चला है। लिमिट x टेन टू कितना है 0 है, ए मेरा कितना है tan x अपन कितना cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, दो पार्ट में कर दे रहे हैं। इसको हम √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स इतना लिख सकते हैं, इसे आप इतना लिख सकते हैं, नहीं देगा क्या हो दे देगा cos a प्लस बी का होगा, ये आपका हो जाएगा √2 से करें यहाँ पे लिख सकते हैं cos लिख सकते हैं, cos या साइन कुछ भी कीजिए, लिख लीजिए साइन cos पाई बाई कितना कर दें 4 क्योंकि कट जाएगा, इंटू कितना साइन x, ए मेरा कितना कर दें साइन कितना पाई बाई कितना 4 इंटू कितना cos पाई बाई कितना 4 फ्रेंड्स 4 x। इससे क्या होगा कि √पाई बाई 4 आके मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका वैल्यू
एक ठो यहाँ पे कर दे रहे हैं फ्रेंड्स इसका, एक कॉस, एक साइन, साइन कितना π/4 इंटू कितना साइन एक्स, माइनस कॉस कितना एक्स इंटू कॉस कितना कितना 4। ठीक है फ्रेंड्स, इतना में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था कॉस एक्स प्लस कितना कितना फ्रेंड्स 4। देखिए फ्रेंड्स, अगर देखेगा यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे ना तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ये आपका खाली माइनस करेंगे ना फ्रेंड्स तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका कट जाएगा। ठीक, ये पार्ट कट गया। हाँ, √2 खाली यहाँ पर बचेगा, √2 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू √2 2 दे देगा। देखिए फ्रेंड्स, अब वैल्यू बैठाइए, π/4 था, इसका बैठाएंगे 1 देगा, इसको बैठाएंगे 1 कितना दे देगा 2 दे देगा, इंटू √2 तो कर दिए। अब खाली ऊपर में बचा हुआ है, यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर मेरा कितना होगा cos π/4 और sin x मेरा कितना π/4, मेरा कितना देगा 1 मेरा कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 1/2 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर मेरा कितना होगा 1/√2, तो मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था, -1 इसी तरह रहने दिए। तो अगर 2 इंटू कितना करेंगे 1 कितना है 1/2 है, इंटू कितना है 2 कितना 1 मेरा कितना है 2 है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन करके, 2 हुआ इंटू कितना 2 ऊपर में हुआ, डिनोमिनेटर में 1/2 है ना, 1/2 है तो ये भी मेरा कितना चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और मेरा क्या तो कुछ बचा नहीं, कहाँ है √2 कहाँ से बच गया, √2 कहाँ से बचा दोस्त, √2 कैंसिल, सब तो कैंसिल हो गया, ये 2 पर चला गया, ये √2 नहीं बचा है। हाँ, √2 का ही √2 तो यही तो 2 दिया था, 1/2 दिया था, 1 कितना 2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो मेरा कितना हुआ फ्रेंड्स 8 हुआ। ये सिंपल सा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और बहुत आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था कि क्वेश्चन में जाता और बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या हुआ सोल्व हो गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं इसका आंसर कितना था। नहीं 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 नहीं, एक माइनस वाला है और ये आपका 2 है। 1 मिनट फ्रेंड्स रुकिए, इसका कैलकुलेशन 1/2 दे रहा है, एक बार इसका कर लिया जाए। इसका अगर बैठाया tan x का तो 1 दिया, इसका कितना हुआ 1/2 होगा क्योंकि स्क्वायर है तो 1/2 हो गया। ये √2 इंटू √2 माइनस मेरा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसका 1/√2 1 कितना हुआ 2 हुआ, प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, हाफ मेरा कितना होगा 1 हो गया। 2 मेरा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो मेरा कितना -2 ऊपर था, ये 2 हो गया और इंटू हाफ मेरा कितना दे देगा 1 दे देगा, तो मेरा माइनस कितना हुआ 4 इसका आंसर है -4 है। ये आपका 68 था, ये 67 था, 68 देखिए 68 भी बहुत ईजी में बनेगा, 68 भी बहुत ईजी में बनेगा और 70 68 और 70 फ्रेंड्स बहुत इजी में बनेगा। देख लीजिए थोड़ा सा इसका, अगर इसको करेंगे फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, लिमिट दिया हुआ फ्रेंड्स x टेंड टू कितना 0, अगर इसको करेंगे तो 2 दे देगा, माइनस हो जाएगा 1 और माइनस कितना एस साइन एक्स अपॉन कितना π/2 दिया हुआ है, अपॉन कितना √2 इंटू कितना कॉस स्क्वायर कितना, कोई डाउट फ्रेंड्स, ये इसे कर सकते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये मेरा कितना √2 मेरा कितना फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर कितना है x, कोई डाउट। अगर इसको हम रेशनलाइज कीजिए मल्टीपल से 1 प्लस कितना साइन एक्स और 1 प्लस कितना फ्रेंड्स ये कितना साइन एक्स, को डाउट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। ठीक है, 1 कितना √2 और 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू π/2 का वैल्यू 1 तो 1 दिया, यानी फ्रेंड्स कितना 2 कितना 2। ये 68 था, 70 आपका इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब एक ठो देख लीजिए 68 हो गया 70 हो गया 72, तो जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर है वही क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वही है। 69 फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन था 69 एक ठो देख लीजिए 69, 70 आपको उसी तरह बनेगा, एक ठो आपका
69 और 71 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 69 और 70, 69 देखिए, सिक्सटी नाइन एक ठो देख लीजिए। सिक्सटी नाइन है, लिमिट x टेन टू पाई बाई 6 दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर कॉसेक एक्स -2, 70 तो और एक ठो 71, लिमिट x टेन टू पाई बाई कितना है 4 है, 1 माइनस tan x 1 माइनस √2 sin x। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिमिट हम बहुत सारे पार्ट में बनाए हुए, बहुत सारा पार्ट, छोटा छोटा करके 5 क्वेश्चन 10 ऐसे क्वेश्चन करके बहुत सारा पार्ट बनाए। इसलिए बनाए कि अगर लिमिट पे आपका कमांड होगा तक फुल्ले कैलकुलस पे आपका फुल्ली कमांड हो जाएगा। लिमिट पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर लिमिट पे आपका कमांड अच्छा है तो आगे जितना भी कैलकुलस बनाइएगा, कैलकुलस को कमांड करने के लिमिट पे आपका बेसिक कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्या कि मैक्सिमम जगह आपका यूज कर सकते हैं इसका। देखिए 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले तो इसी को देख लीजिए। 20 को पहले आप देख लीजिए, इसका क्या कहता है। देखिए लिमिट है x टेन टू कितना कर दिए पाई बाई कितना किए 4। देखिए 1 माइनस, इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स हम क्या किए, इसे रेशनलाइज किए तो 1 माइनस कितना हो गया tan x ए, और रेशनलाइज किए तो 1 माइनस कितना रूट मेरा कितना 2 कितना है ए sin x है, ठीक है। तो अगर इसे करेंगे 1 माइनस कितना देगा √2 कितना हो जाएगा sin x, 1 माइनस √2 मेरा कितना हो जाएगा sin x। क्या नहीं, इतना तो आराम से हो सकता है। और चाह सकते थे तो इसको दूसरा मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, नहीं 1/√2 को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, मत हटाइए इसको हम दूसरा मेथड से कर रहे हैं। देखिए इसको तो फिर यहाँ से करने से फ़ायदा नहीं, हम क्या किए फ्रेंड्स कि √2 कॉमन कर लिए, ठीक है। √2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 बाई कितना हो जाएगा √2 ए मेरा कितना हो गया sin x, इतना आराम से कर सकते हैं। देखिए x टेन टू कितना हो गया 0, चलिए 1/√2 यहाँ पर बाहर कर दिया, ठीक है। ये आपका दे देगा, देखिए ये आपका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना देगा cos x माइनस कितना sin x अपॉन कितना cos x 1 बाई कितना √2 माइनस कितना ए sin x। इतना आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जब इतना आप आराम से लिख सकते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये फार्मूला पे सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर फार्मूला पे सेट कर देते तो मेरा क्या दे देता, देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपका देता है 1 बाई कितना हो जाता √2 इंटू कितना लिमिट x टेन टू कितना 0। अगर इसे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो मेरा कितना हो जाएगा 1/√2 कॉस कितना x माइनस 1 बाई कितना √2 ए मेरा कितना साइन कितना x। ये फ्रेंड्स मेरा कितना हो गया cos x, ये कितना हो जाएगा, ये आपका देगा इतना। किसी को बैठा लीजिए, साइन को बैठाइए, इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए कि आगे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा कितना हो गया sin x हो गया, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं
इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम इतना कर सकते हैं इसको कि इसको हम साइन में कन्वर्ट करें या कॉस में कन्वर्ट करें। चलिए इसे हम साइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक। साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरा कितना देगा देख लीजिए थोड़ा सा। 1 इसका √2 बचा हुआ है इंटू लिमिट है, ठीक। x टेन टू मेरा कितना है 0 है, यहाँ पे √2 किए थे, ठीक है। जब √2 किए थे तो यहाँ पे था, चलिए √2 कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे हम कर दे रहे हैं साइन, ठीक है। साइन हो जाएगा पाई कितना 4 इंटू कितना कॉस, ठीक है। कॉस कितना हो गया x माइनस एक कॉस पाई कितना लिख सकते हैं 1/2 को कॉस पाई कितना लिख सकते हैं 4 इंटू, ध्यान गड़ाए रहेगा, एक कितना हो जाएगा साइन x अपॉन, इसको हम सिर्फ इतना ही छोड़ के रखे हुए हैं। यहाँ पर कितना है कॉस x है, 1 कितना है √2 है ब्रैकेट में है, माइनस कितना है साइन x है, ठीक है। इतना है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिमिट कर दिए, x टेन टू कितना किए 0। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन 5 कितना 4 माइनस कितना x को साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अरे कितना कर दिए कॉस कर दिए, वो कॉस नीचे बच ही गया था। ओहो हो कॉस π/4 है ना, लिमिट हम x टेन टू 0 बैठाते जा रहे हैं। π/4 है फ्रेंड्स, π/4 है फ्रेंड्स, ठीक है। π/4 है। एक ठो मेथड से तो इसको और कर सकते थे। हाँ इतना मत कीजिए, कुछ नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाए थे, उस तरह से नहीं चलना है फ्रेंड्स। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है इसको। देख लीजिए थोड़ा नज़र नहीं गया था। x टेन टू कितना है 5 कितना है 4 है, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कितना दोस्त tan x, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 प्लस कितना लिख सकते हैं tan x। फार्मूला पे सेट कर दे रहे हैं 1 प्लस कितना दोस्त tan x, चलिए हट गया, ठीक है। इसे हम √2 कॉमन कर लिए, √2 जब कॉमन करेंगे तो मेरा कितना 1 कितना हो गया √2 हुआ। हाँ यहीं पे तो डॉटफुल हो जा रहा है, यहाँ पर कितना हो गया साइन x हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कर दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे ए लिमिट मेरा कितना हो गया x टेन टू मेरा कितना हो गया π कितना हो गया 4, ए फार्मूला पे हो गया tan कितना π/4 माइनस कितना हो गया x का इंटू कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया tan x। इसको अगर करेंगे तो रूट मेरा कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ पे करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन π कितना 4 माइनस कितना साइन कितना x, लिख सकते हैं ना, इतना बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा, लिमिट हो गया फ्रेंड्स, लिमिट x टेन टू कितना π कितना 4, उसका अगर करेंगे तो मेरा कितना दिया tan π कितना 4 माइनस कितना x 1 प्लस कितना tan x। और देख लीजिए लिमिट नीचे भी कर दे रहे हैं √2 लिमिट x टेन टू कितना π कितना 4। फ्रेंड्स साइन c माइनस साइन डी पे तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 cos c प्लस d/2 π/4 प्लस कितना x बाई कितना हुआ 2 हुआ इंटू साइन c माइनस d/2 π/4 माइनस कितना x बाई मेरा कितना हो गया 2 हो गया। कोई डाउट है नहीं है। लिमिट मेरा कितना x माइनस π/4, देख लीजिए फ्रेंड्स हम इसको क्या किए x माइनस π/4 टेन टू मेरा कितना किए 0, x माइनस π/4 टेन टू कितना किए 0। यहाँ पर कितना π/4 माइनस कितना था फ्रेंड्स π/4 माइनस, चलिए π/4 माइनस कितना कर दिए x कर दिए, ठीक है। यहाँ पे x माइनस π/4 है π/4 माइनस x, इतना तो आपके पास था नहीं, चलिए π/4 माइनस कितना कर दिए x कर दिए, ठीक है। ये पार्ट आपका कितना हो गया 1, इसका हम कर दिए कितना π कितना 4 माइनस कितना x पूरे का होल का 2, तो 2 तो था नहीं मेरे पास, ये 2 कर दिए। तो अगर ये x माइनस π/4 है तो ये वाला पार्ट मेरा कितना हो गया, अरे लिमिट कर लेंगे तो मेरा कितना हो गया 1। हाँ π/4 माइनस x यहाँ पे नहीं था तो इसको चलिए मल्टीपल कर दे रहे हैं यहाँ से π/4 माइनस कितना x बाई कितना 2, ठीक है।
ए वाला पार्ट तो आपका कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ए वाला पार्ट कट जाएगा। 2 आपका कहाँ चला जाएगा, 2 आपका ऊपर चला गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसका अब यहाँ 2 ऊपर चला आया, ये 1 + tan x है, तो 1 का वैल्यू बैठाएंगे, tan x का वैल्यू 1 हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए नीचे में मेरा सिर्फ √2 बचा हुआ था, और फिर ये मेरा कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ, ठीक है। बैठाइए वैल्यू, अगर x का वैल्यू π/4 बैठे तो π/4 मेरा कितना दे देगा, 90, और 90 - π/, मेरा फिर कितना हो जाएगा, π/, मेरा कितना होगा 2, π/2 प्लस मेरा नीचे मेरा कितना है 2 है, तो cos 2 का कितना देगा, फिर cos π/4 होगा, cos π/4 का वैल्यू मेरा कितना चलेगा 1 कितना √2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2 मेरा कितना हुआ 4 मेरा कितना 2। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कहीं भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ तो और इस मेथड से बनाइएगा, आपका बहुत सिंपल मेथड से बनेगा। हम कुछ इधर उधर नहीं किए, एकदम सिंपल सा इसके ऐसे सोल्व कर दिए थे। ये cot x - 3 है, cos x - 2 है, कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसे करना है क्या है, इसको बहुत सिंपल में, बहुत 1 लाइन में बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा 1 लाइनर है। ये 1 लाइनर है फ्रेंड्स, देख लीजिए थोड़ा सा, इसको कुछ नहीं करना, लिमिट दिया हुआ ना, x → 0 cot x दिया हुआ है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं cot, इसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि cosec स्क्वायर कितना, cosec स्क्वायर x माइनस कितना 1, cot के जगह पर माइनस कितना हुआ 3 बाई कितना cosec x माइनस कितना 2। ये फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, एक कितना हो गया cosec स्क्वायर x माइनस कितना 4 बाई कितना cosec x माइनस कितना 2, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो मेरा कितना हो जाएगा cosec x प्लस कितना 2 और cosec x -2 अपॉन कितना हो जाएगा -2, ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए, cos 0 का वैल्यू बैठाइए, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू मेरा कितना दे देगा, बहुत आसान सोच लिए थे क्या, नहीं π/6 है, π/6 है, π/6 का वैल्यू बैठा दिए, cosec π/, कितना 6 प्लस कितना 2 + 2 मेरा कितना हुआ फ्रेंड्स। ये आज लास्ट हो गया फ्रेंड्स, द एंड हुआ लिमिट का। बहुत सारा वीडियो बनाया लिमिट का फ्रेंड्स, बहुत वीडियो बनाया। RS वाल का A to Z क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लिमिट का, 27A या 27B का A to Z क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये लास्ट रहा, इसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे, कि 12th क्लास का कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हम चाह रहे थे कि लिमिट उसे पूरे होली ख़त्म कर दें।